We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 75 पाकिस्तानी समर्थक सरकारी कर्मचारियों को ड्यू लीगल प्रोसेस से बर्खास्त करा दिया गया। बार काउंसिल सस्पेंड कर भारत के संविधान को मानने वाली बार काउंसिल प्रस्तावित की गई। यूएपीए अदालतों की स्थापना हुई और लगभग मई 22 से लेकर मई 25 तक 2267 प्रकरण यूएपीए के दर्ज हुए। इनकी पूरी टेरर फाइनेंस की इकोसिस्टम को ध्वंस किया। एनआईए और ईडी ने बहुत अच्छी कार्रवाई की, कई एसओपी बनाई गई और 347 संपत्तियों को जब्त कर दिया गया। एक और जमात इस्लामी और ऐसे संगठनों को हमने बंद करने का काम किया और दूसरी ओर मान्यवर इनकी इकोसिस्टम को भी हमने समाप्त कर दिया। मैं आज इस सदन के रिकॉर्ड के लिए बैन किए हुए संगठनों का लिस्ट पढ़ना चाहता हूं। द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ जिसने घटना करी थी, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, तहरीक उल मुजाहिदीन, जमात उल मुजाहिदीन, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स, खलिस्तान टाइगर फोर्स, हिब्ज उल तहरीर, जमायत इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, तहरीक हुरियत, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सुमजी ग्रुप, जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट, जम्मू कश्मीर पीपल फ्रंट लीग, जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग, जम्मू कश्मीर इत्तिहाद मुसलमान अवामी एक्शन कमेटी और इसके साथ साथ सिख फॉर जस्टिस और पीएफआई को भी हमने बैन कर दिया। और मान्यवर परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ 2010 में 10 से 15 की एवरेज ऑर्गेनाइज टाउन पिल्टिंग हमने भी दृश्य देखे हुए जो समय कपूर ने चिंता की थी। छोटी छोटी बच्चियां पथराव करती थी। 2564 सालाना होते थे। 2564 पथराव की घटना हुई। 2024 के बाद एक भी घटना नहीं हुई। ऑर्गेनाइज हड़ताल जिसका वो लोग ऐलान करते थे, पाकिस्तान के बैठे हुए हुर्रियत के आका सालाना 132 दिन घाटी बंद रखते थे। 3 साल से एक भी हड़ताल का ऐलान नहीं हुआ है, हिम्मत नहीं है। ड्रोन पेल्टिंग में नागरिकों की मृत्यु, 112 नागरिक मारे जाते थे, अब 0 मारे जाते हैं। सिक्योरिटी फोर्स का इंजर्ड, साल में 6235 सिक्योरिटी फोर्सेस इंजर्ड होती थी, अब 0 हो गई है। मान्यवर इसके साथ साथ ये पूछ रहे थे, अभी वो शिवसेना की सदस्य भी पूछ रहे कि आतंकवाद समाप्त हो गया? इतनी गहरी जड़ें कांग्रेस ने डाली है, समाप्त होने में बहुत देर लगेगी। हमारा प्रयास है जल्द से जल्द, परंतु मान्यवर आंकड़े में कहना चाहता हूं समाप्ति के कगार पर है। आपको पसंद नहीं आएगा मगर समाप्ति के कगार पर। पहले 2004 से 14 तक कुल घटनाएं 7217 हुई। 7217, 7217 और जून 15 से मई 25 तक 2150, 70% की कमी हो गई। मानव आतंकवादी घटनाओं में 70% कमी। नागरिकों की मृत्यु 1770 हुई थी, अब नागरिकों की मृत्यु 357 हुई है। मान्यवर 80% की कमी। और सिक्योरिटी फोर्सेस 1060 मारे गए थे, अब 542 मारे गए हैं। मान्यवर 49% की कमी। मान्यवर इसके साथ साथ हमने कश्मीर के अंदर ढेर सारा काम किया है। मान्यवर लगभग 59,000 करोड़ की 53 परियोजनाएं थी। चिनाब पर विश्व का सबसे बड़ा पुल बना। 8.5 किलोमीटर लंबी बनिहाल सुरंग बनी। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला तक रेल पहुंची। जोजिला सुरंग और बनिहाल सुरंग बने। रोजगारी का सृजन 63,000 लोगों का हुआ। जम्मू देश का पहला शहर बना जहां IIM, IIT और एम्स तीनों संस्थान वहां पर है। मान्यवर पहला शहर लगभग
ऐसी स्थिति कश्मीर में भी तीनों प्रोग्रेस पर है। 40,000 नौकरियां दी, विस्थापितों को प्रतिनिधित्व दिया, कश्मीर विस्थापित कश्मीर पंडितों के 2 सदस्यों का नामांकन करने का कानून लेकर आए, और सबसे बड़ी बात मान्यवर, हमने भारत के संविधान का झंडा कश्मीर में फहराने का काम। ये पूछते हैं क्या हुआ? पहले 3 परिवारों तक राजनीति, ना पंच था, ना सरपंच था, ना तहसील पंचायत थी, ना जिला पंचायत। आज जम्मू कश्मीर में 34,260 जनप्रतिनिधि चुने हुए जम्मू कश्मीर के नागरिकों की सेवा कर। मान्यवर, पहले चुनाव होते थे। मुझे एक सेना के रिटायर्ड जनरल मिले, बाद में मैं बताता हूं। उन्होंने कहा, अमित भाई, हमारा काम तो मुख्य सुरक्षा का नहीं था, वो तो भगवान भरोसे था। सबसे बड़ा काम फर्जी वोटिंग करना कराते थी प्रशासन। हम इनकार करते थे, कई लोगों को मेमो दिए गए, फिर भी हम अड़े रहते थे। 3%, 4% वोटिंग होती थी। आज नरेंद्र मोदी के शासन में जिला पंचायत के चुनाव में 98.3%। जनरल इलेक्शन में अब तक का सबसे ज्यादा वोटिंग आजादी से। ये बताता है वहां लोकतंत्र प्रस्थापित हो रहा है मान्यवर। और 63% हुआ, और 1,000 करोड़ से रुपये से ज्यादा पैसा पंचायतों को सीधा देने का काम किया। मगर मान्यवर, ये क्यों हुआ? मैं आज पूरे सदन को बताना चाहता हूं। मैं अभी इस बात को कभी उजागर नहीं किया, मगर मुझे लगता है मौका भी है और दस्तूर भी है। जब से प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाले, तब से उनके दिलो दिमाग पर कश्मीर की शांति का भूत था। अहरनिश सुधर। मान्यवर, 2015 में पार्टी का अध्यक्ष बना। मोदी जी ने मुझे जनरल सिन्हा के घर पर भेजा। जनरल सिन्हा जो कई साल तक कश्मीर में सेवा की है, नॉर्थ ईस्ट में भी सेवा की है, एनसीआर में रहते थे। मैं 3 दिन उनके घर पर बैठा, उन्होंने पूरी डिटेल बताई। फिर कश्मीर से जुड़े हुए 25 लोगों की अलग अलग सूची दी। इनके साथ मैंने घंटों चर्चा की थी, और मोदी जी ने भी अनेक लोगों को बुलाकर चर्चा की। अगर मोदी जी करते हैं, वो बताते नहीं, मगर मुझे कुछ तो मालूम है, क्योंकि काफी सरपंच को मिले थे। इनकी मिनट्स मेरे पास आई थी। पार्टी की दृष्टि से युवाओं से मिले थे, धार्मिक नेताओं से मिले थे, जम्मू के लोगों को मिले, घाटी के लोगों को मिले, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपीओ को भी मिले थे। और ढेर सारा मंथन 2014 से चलता था। वो मंथन अंत में कश्मीर के अंदर, आज मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं साहब, आतंकवाद समाप्ति के कगार पर है। आतंकवाद समाप्ति के कगार पर। एक जमाना था कि पाकिस्तान को आतंकवादी पाकिस्तान से भेजने ही नहीं पड़ते, हमारे कश्मीर के युवा हाथ में हथियार उठा लेते। मगर आज मैं 6 माह का रिकॉर्ड इस सदन को बताता हूं। 6 माह में आतंकवादी संगठनों में एक भी कश्मीरी युवा की भर्ती नहीं हुई है, और जो मारे जा रहे हैं वो सारे पाकिस्तान। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम ने मोदी जी की नीतियों को स्वीकारा है। पहले कभी नहीं हुआ सर कि आतंकवादी कोई बड़ा कृत्य करते थे, घाटी में इसका विरोध होता है। मैं आज घाटी की जनता को, जम्मू की जनता को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। एक भी गांव ऐसा नहीं था घाटी का जहां ये पहलगाम हमले का विरोध नहीं। और जब तिरंगा घर पर फहराने की बात होती है, जिनके बच्चे आतंकवाद की भेंट चढ़ गए, वो माँ बाप भी तिरंगा फहराते हैं। और मान्यवर, आतंकवाद पर तो कांग्रेस को बोलने का अधिकार ही नहीं है मान्यवर। मैं आज सदन के सामने डिटेल रखना चाहता हूं। अटल जी की सरकार ने निर्णय किया था कि आतंकवाद को समाप्त करें। काफी मंथन हुआ। मंथन के बाद तय हुआ कि मजबूत कानूनी संरचना खड़ी करनी पड़ेगी, जिससे इनको सजा कराई जाए। कानूनी संरचना खड़ी करने के लिए पोटा का कानून लाना, एक कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। मैं आज वो है नहीं, मगर पूछना चाहता हूं, पोटा का कानून का विरोध किसको बचाने के लिए किया था? खैर, उन्होंने तो विरोध किया, राज्यसभा में गिर गया। अटल जी का संकल्प मजबूत था, भाजपा का संकल्प मजबूत था। पोटा कानून संयुक्त सदन सेशन में
पारित कर दिया गया और कोटा का कानून आया, इसका अमल शुरू। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।